आज का विषय है सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए ये आवश्यक है कि आपका आत्मविश्वास हो। यदि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो निश्चित समझिए आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन एक बात समझने की परम आवश्यक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास और फिर दूसरा आता है इसी में अहंकार। दोनों का अंतर एकदम स्पष्ट तौर पर रखना पड़ेगा। कहीं भूलवश अहंकार को आत्मविश्वास न मान बैठें या आत्मविश्वास को अहंकार न मान बैठें। ये दोनों का अंतर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपने आत्मविश्वास को अहंकार का रूप दे दिया तो भी ठीक नहीं होगा, और यदि अहंकार को आत्मविश्वास का रूप दे दिया तो भी ठीक नहीं होगा। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आप अपने आप को अच्छी तरह से समझें, जानें, स्वयं को देखें और सेल्फ कॉन्फिडेंस को समझें कि आपका कॉन्फिडेंस है क्या आखिर। सेल्फ कॉन्फिडेंस किसे कहेंगे? सेल्फ में स्वयं, जो आप स्वयं के प्रति जो आपका विश्वास पैदा होता है, भरोसा पैदा होता है, उसे कहेंगे। अब स्वयं आप कौन हैं? उस दृष्टि से देखा जाए तो एक तो आपका ये शरीर जो प्रकृतिगत है, प्रकृति से निर्मित है, बना हुआ है। उसके अलावा दूसरा कहेंगे चेतना है। तो वास्तव में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आती है वो आता है आपके विचार। आप अपने विचारों पर कितना भरोसा करते हैं। जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उन विचारों का आप उपयोग कितना करते हैं, सदुपयोग कितना करते हैं, चिंतन कितना करते हैं, और जो आप चिंतन करते हैं उस चिंतन को व्यवहार रूप में कितना लाते हैं, ये सब आवश्यक है अपने ओर देखने की। तो आप अपने मन पर यानी मन के विचारों पर कितना भरोसा करते हैं, आप अपनी भावनाओं पर कितना भरोसा करते हैं, आप अपनी कल्पनाओं पर कितना भरोसा करते हैं। आप जो स्वप्न देखते हैं, जिसे दिवा स्वप्न कहते हैं, जागृत अवस्था में जो आप देखते हैं स्वप्न, जो कल्पनाएं करते हैं, उन पर कितना भरोसा करते हैं। आपने जो अपने जीवन में निर्णय लिए हैं उन निर्णय पर कितना भरोसा करते हैं, और निर्णय के अनुसार आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, जो निर्णय लिया उसको प्रैक्टिकल रूप कैसा देते हैं, ये सब देखने की आवश्यकता है और जज करने की ज़रूरत है कि क्या आपको कॉन्फिडेंस है इन सारी बातों पर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ऐसा लगता हो कि मेरा मन तो मुझे व्यर्थ के विचारों में उलझा देता है। इसे कॉन्फिडेंस कह सकते हैं आप? विचार करिए, अपने आप से पूछिए। तो जब आप अपने आप को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, और जहाँ निर्णय की बात आती है, आपने अपने जीवन को जीने के जो आपने उद्देश्य बनाए हैं, लक्ष्य बनाया है, उसके साथ साथ जो आपने सिद्धांत बनाए हैं जीवन के, कि जीवन को आपको इन सिद्धांतों के अनुसार चलाना है। किस लिए? जो आपने जीवन का उद्देश्य बनाया, लक्ष्य बनाया कि इस मंजिल तक पहुंचना है, तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जीवन का आपका जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पर चल करके मंजिल तक पहुंचना है। सिद्धांतों को तोड़ करके नहीं, शॉर्टकट नहीं मारना है, बल्कि
जीवन के जो आपके सिद्धांत हैं, जो आपके स्वयं के बनाए हुए हैं, उन सिद्धांतों पर चलते हुए आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अपने उद्देश्य तक पहुंचना है, या कहें अपने गोल तक पहुंचना है। लेकिन जीवन के सिद्धांतों को टूटने नहीं देना है। यदि वो टूट जाते हैं तो जो सफलता आपको मिलेगी, जो आप प्राप्ति करेंगे जीवन के अंदर, वो प्राप्ति पूर्ण नहीं मानी जाएगी, अधूरी हो जाएगी। और जीवन में जो प्राप्ति के आधार से जो संतुष्टता होनी चाहिए, वह संतुष्टता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपको स्मृति में आएगा कि आपने जो जीवन के सिद्धांत स्वयं बनाए थे, आपने उन सिद्धांतों को स्वयं ही तोड़ा है। जब आपने अपने ही बनाए हुए सिद्धांतों को तोड़ा है, फिर जो आपको सफलता हासिल होगी, उस सफलता के समय भी आपको ये बात याद रहेगी कि हमने जीवन के सिद्धांतों को तोड़कर ये सफलता हासिल की है। तो उस अवस्था में क्या होगा? उस सफलता से जो आपको खुशी मिलनी चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, जो संतुष्टता होनी चाहिए, वो नहीं होगी। तो ये अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी बात में आपको भरोसा हो, या ईगो पर ही, अपने अहंकार भी भरोसा हो जाए। तो अहंकार को और सेल्फ कॉन्फिडेंस को, दोनों को अंतर रखने का सहज उपाय यही है कि जब आप देखेंगे आपने अपने जीवन में जो सिद्धांत बनाए, उन सिद्धांतों के अनुरूप आप चल रहे हैं, उन सिद्धांतों पर आपको कॉन्फिडेंस है, और उन सिद्धांतों पर चलकर आपको मंजिल पर पहुंचना है, तो कहेंगे ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये अहंकार नहीं है। लेकिन जहाँ सिद्धांत नहीं है और केवल आपकी सोच वहाँ पर जुड़ी हुई है, तो उसको कहा जाएगा कि आपने जो अपने बारे में सोचा है, जो कॉन्फिडेंस आपने अपना दिखाया है, वो वास्तव में अहंकार का रूप है, न कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है। हाँ, इसमें एक बात और लोग कह देते हैं कि कई लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस को भी वास्तव में आप अहंकार ही कह सकते हैं, लेकिन नहीं। कभी कभी ऐसा होता है किसी एक विषय में, किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए जो व्यक्ति के अंदर उमंग होता है, उत्साह होता है, जो जोश होता है, जो स्वयं पर भरोसा होता है, वो इतना अधिक होता है कि वह यह नहीं सोच पाता है कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें क्या प्रयास करना पड़ेगा, क्या प्रयत्न करना पड़ेगा, क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी। उन तैयारियों के किए बिना ही, प्लान को बनाए बिना ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ करके वो तय कर लेता है कि मैं इस मंजिल तक अवश्य पहुंचूंगा। लेकिन ये भूल गया कि जब आपने लक्ष्य बनाया था, लक्ष्य बनाते ही आपने उसको के लिए पूरी तैयारी करनी थी कि क्या तैयारी करनी होगी, कितना प्रयत्न करना पड़ेगा, कितने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। उसकी तैयारी के बिना ही लक्ष्य को निर्धारित कर लिया गया, तो वहाँ कहा जाएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही ये किया गया है। लेकिन यदि लक्ष्य को निर्धारित करते समय ये पूरी प्लानिंग कर ली गई, ये लक्ष्य पहले निर्धारित किया गया, फिर प्लानिंग की गई, प्लानिंग करने के बाद फिर डिसाइड किया गया फाइनली कि हाँ ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य को अब पूरा करना ही है, फिर उसे कार्य रूप देना शुरू कर देते हैं, यानी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो उसे ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं कहा जाएगा, उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस ही कहा जाएगा। हाँ, दूसरे लोग उसे, उस व्यक्ति को कमज़ोर करने के लिए भी कभी कभी ऐसा लोग अपना तरीका अपनाते हैं और वो कहने लगते हैं कि आपको तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं कि आप इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। लेकिन वास्तव में यदि उस व्यक्ति ने स्वयं प्लानिंग करके पूरी तैयारी के साथ तब कदम उठाया है, तो उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस ही कहा जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे। तो ये बात आपने समझ लिया। और यदि बिना तैयारी के, बिना लक्ष्य बनाए
तैयारी भी नहीं किया, लक्ष्य ने भी नहीं बनाया और डिक्लेयर कर दिया कि नहीं जी हमें तो इस मंजिल पर पहुंचना है, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ भी नहीं सोचा समझा है, तो उसको कहा जाता है अहंकार। क्या कहा, जब बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने और आपने अनाउंस कर दिया कि हाँ हम इस मंजिल तक पहुँचेंगे, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं अभी आपने किया है, उसको कहा जाता है अहंकार। जो चीज़ ग्राउंड में है ही नहीं, जिसकी तैयारी हुई ही नहीं, जिसका बेस ही नहीं बनाया गया, कुछ सोचा ही नहीं आपने और फिर भी उसे सबके सामने आपने बोल दिया, उसको कहा जाता है अहंकार। तो अहंकार का और सेल्फ कॉन्फिडेंस का दोनों का अंतर रखकर चलना ही होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और सेल्फ कॉन्फिडेंस के आधार से जीवन के हर लक्ष्य में सफल हों, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।